Students, in last video we taught about the second chapter, 6 and out, and now we will be discussed about the book work of chapter 2. It means लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को पढ़ा था। चैप्टर 2 में जो पोएम था 6 and out, हम लोगों ने उसके बारे में जाना था। और आज हम लोग सेम चैप्टर के बुक वर्क को समझेंगे। उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें जो मैचिंग है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सो लेट्स सी पेज नंबर 16। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में आपको एक टर्म है एनाग्राम। पेज नंबर 16 में आपको एक टर्म दिया गया है एनाग्राम। हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि एनाग्राम क्या होता है। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एनाग्राम। इट इज अ वर्ड और फ्रेज formed from another word or phrase by rearranging the letters. It means कि एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज। इट मीन्स ऐसा वर्ड या फ्रेज जो किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज से बनता है। बट कैसे? तो दूसरे वर्ड के जो लेटर हैं उसको रीअरेंज करते हैं, उसको फिर से हम लोग अरेंज करते हैं, और अरेंज कर कर तब उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर से हम लोग कह सकते हैं कि एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर वर्ड और फ्रेज बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। इट मीन्स लेटर को रीअरेंज कर कर फिर एक नया वर्ड बनाना ही एनाग्राम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल EARTH, अर्थ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? अर्थ। अब आप अर्थ में जो लेटर दिया गया है, जैसे E है, A है, R है, T है और H है, आपको इस लेटर को रीअरेंज करना है। ये जरूरी नहीं कि एक ऑर्डर में हो, ऐसा नहीं कि आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अरेंज करने के बाद जो नया वर्ड बने उसका एक मीनिंग निकलता हो, एक परफेक्ट मीनिंग निकलता हो। ऐसा नहीं कि हम कैसे भी लिख दिए, जैसे ERTH है, अब चाहिए आप तो RTAHE इसको लिख दिए, देखेंगे कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग इसका है नहीं। तो ये आपका एनाग्राम नहीं हुआ। आपको एनाग्राम के लिए क्या करना होगा कि इस लेटर को अरेंज तो करना है, पर अरेंज करने के साथ उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए, परफेक्ट मीनिंग भी होना चाहिए। तो EARTH जब इसको अरेंज करेंगे तो H हो सकता है, आप E ले लीजिए, फिर A, फिर R ले सकते हैं, फिर क्या लेंगे T, हार्ट। ये परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इमिट। इमिट से एक नया वर्ड बनाइए, इसके लेटर को अरेंज करिए। तो ये आपको बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि आप देखिए इसको अगर रिवर्स कर दें TIME, टाइम, जो कि परफेक्ट वर्ड है, इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम हो गया, ठीक है। और हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अलर्ट, ALERT, अलर्ट, ठीक। इसके भी लेटर को हमको रीअरेंज करना है और एक नया वर्ड बनाना है। तो आप देखिए ए लगा लिखते हैं हम लोग, उसके बाद TER लेटर, एक नया वर्ड बन गया। तो ये सारे जो हम लोग वर्ड बनाए किसी दिए गए वर्ड से, उसके लेटर को रीअरेंज करके, तो ये सब क्या हुआ, एनाग्राम हुआ। दैट्स क्लियर।
आप लोग देखेंगे पेज नंबर 16 में, मेक एनाग्राम फ्रॉम दिस वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिया हुआ है और इससे क्या करना है, आपको इधर इसका एनाग्राम बनाना है। फर्स्ट नंबर अर्थ है, जिसका मैंने बनाया है हार्ट, तो आप इसको ट्राई करेंगे। सेकेंड नंबर लिखेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इट मीन्स जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इसको ही यूज करके इसका एनाग्राम बनाकर गैप को फिल करना है। माई ब्रदर सेड ही विल ज्वाइन अस डैश, ज्वाइन अस डैश आपको दिया है अलर्ट। आप देख सकते हैं कि माई ब्रदर सेड ही विल ज्वाइन अस, अलर्ट तो हो नहीं सकता, तो अलर्ट का मैंने बनाया है लेटर, ज्वाइन अस लेटर। इट मीन्स मेरे भाई ने कहा कि वह मुझे बाद में मिलेगा या बाद में हम लोग के साथ ज्वाइन करेगा। तो हम लोगों ने अलर्ट से क्या बनाया, लेटर। तो इस दोनों एक्सरसाइज को आप एनाग्राम के थ्रू और दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू आप सोल्व करते हैं और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज नंबर 17। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 17 है, इसमें आपको पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। शायद आपको याद होगा कि जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा था उसमें आपका एक चैप्टर है वर्ब, जिसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब्स एक ऐसा वर्ब्स है जो मेन वर्ब के साथ लगकर सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसके टेंस को बताता है, उस सेंटेंस का निगेटिव बनाता है और साथ ही साथ उस सेंटेंस का इंटरोगेटिव भी बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो कि एक सहायक क्रिया है, यह सेंटेंस को वेरियस वे से, बहुत सारे तरीकों से हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में मिलने आपको 3 फॉर्म्स पढ़ना है। फर्स्ट होता है बी में आपको ई जाता है, आर होगा, एम होगा, वाज होगा, वेयर होगा। मेन क्या क्या हो गया, इज, आर, एम, वाज, वेयर। कुछ और वर्ब्स हो सकते हैं जैसे बीइंग, बीन, विल बी, ये सभी वर्ब्स भी जो है वो बी के फॉर्म्स होते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं हैव। सेकेंड क्या है, हैव के भी 3 फॉर्म्स होंगे, हैज, हैव और हैड। थर्ड हम लोग देखेंगे डू के भी 3 होंगे, डू, डज और डिड। तो मेन जो है यही 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बी, हैव और डू। और इस 3 का जो ये फॉर्म्स है, ये सारे फॉर्म्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसके यूज को अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो आपके चैप्टर में जब हम टेंस चैप्टर पढ़ाएंगे, हम लोग टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डीपली, पूरे डेप्थ तक जाकर समझेंगे। बट एज अ बुक वर्क हम लोग समझेंगे कि कहाँ इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब जो होता है उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट से प्रोग्रेसिव सेंटेंस जो होते हैं, जो सेंटेंस अभी क्या है, प्रोग्रेस में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो एंड नहीं हुआ, वो सेंटेंस अभी प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहलाता है। और प्रोग्रेसिव सेंटेंस जो होते हैं हम लोग उसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सभी का यूज कर सकते हैं। इज, आर, एम आपको प्रेजेंट को दिखाएगा, वाज, वेयर क्या करेगा, पास्ट को दिखाएगा, विल फ्यूचर को दिखाएगा। और ये जो है आपको हम लोग प्रेजेंट या पास्ट का जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे।
तो अब देखिए ही इज प्लेइंग, आई वॉज गोइंग होम, इज और वाज हम लोगों ने यूज किया। आप जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। सेम चीज कि सिंगुलर के साथ हम लोग वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वेयर लगाएंगे। दैट्स क्लियर। दूसरा हम लोग देखेंगे परफेक्ट टेंस, यानी जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी हम लोग हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट के लिए होगा, हैड किसके लिए होगा, पास्ट के लिए होगा। ठीक है, जैसे आई हैव इनवाइटेड हिम, हैड का देखिए ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हैव, हैड, इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको परफेक्ट टेंस को। ठीक है, हैव या हैज के यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, हैड का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं। ठीक है, इसकी ध्यान रखिएगा, जब भी आप इज, वाज, वेयर यूज करते हैं तो हम लोग जनरली वर्ब 4 लगाते हैं, बट कहीं कहीं वर्ब 3 यूज करते हैं जब वो पैसिव फॉर्म में होता है, इट मीन्स पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना है, अभी आपको ये समझना है कि इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ हम लोग V4 लगाएंगे, हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग वर्ब 3 लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए डू, डज, डिड, डू, डज, डिड हम लोग इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे। अब देखिए कि जब सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट, तो हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। किसमें करेंगे, तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो डू या डज का यूज हम लोग करेंगे निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ही डज नॉट लाइक कॉफी, या डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो डज, डू, आप देखिए कि डज के बाद जो नॉट लगा है वो निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, जो सब्जेक्ट के पहले डू लगा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि डू और डज का यूज हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक है, अब कहाँ कैसे यूज करेंगे तो आपको जो है फिर हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ कि आई, वी, यू और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल नंबर जो होंगे उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। आई, वी, यू, आप दे भी ले सकते हैं, और जितने भी प्लूरल नंबर होंगे सब्जेक्ट, यानी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग डू यूज करेंगे। बाकी जितने भी चीज़ होंगे उन सभी में हम लोग डज यूज करेंगे। क्लियर। और इसी चीज़ का यूज हम लोग जब पास्ट में करेंगे तो हम लोग डिड लगाएंगे। जैसे आई डिड नॉट लाइक योर सॉन्ग, आई डिड नॉट लाइक योर सॉन्ग, मैंने आपका गाना नहीं पसंद किया। डिड इट मीन्स पास्ट को रेफर कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग डू, डज, डिड, इस 3 जो वर्ब हैं जो कि डू के फॉर्म्स हैं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डू डज यूज होगा प्रेजेंट में, डिड यूज होगा पास्ट में। सिमिलरली हैज, हैव यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैड यूज होगा पास्ट परफेक्ट के लिए, और इज, आर, एम, वाज, वेयर में इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वाज, वेयर पास्ट के लिए। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ, वाज सिंगुलर के साथ, वेयर प्लूरल के साथ। ठीक है, इसको इतना हम लोग समझ लें। विशेष जब हम इसको समझेंगे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, आपके ग्रामर की बुक में
टेंस चैप्टर है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसके यूजेस को हम लोग और डीपली समझेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि पेज नंबर जो 18 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको चूज कर कर ऑक्सिलरी वर्ब फिलअप करना है। अब देखिए, वेयर डैश यू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, वेयर डैश यू गो। अब देखिए वेयर दिया है तो वेयर तो लगेगा नहीं, आर दिया है ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि वेयर आर ये जितने भी चीज़ है जब लगेंगे तो जनरली हम लोग V4 यूज करते हैं, तो इसमें V4 तो है नहीं, यू के बाद गो है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वेयर डिड लगाएंगे, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। क्लियर? ठीक, सेकंड में लिखिएगा, ही डैश गोइंग, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए गोइंग वर्ब है, इसमें वर्ब 4 है, तो इज है, हैज है, डिडंट है। हैज लगेगा तो वर्ब 3 लगता है, मैंने बताया था। डिडंट है तो डिड जब भी लगेगा तो क्या होगा, लाइक वर्ब 1 लगेगा, तो इसी के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज गोइंग, क्योंकि इज आने के बाद बिफोर लगता है। तो आप इसको बना सकते हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको आप कंप्लीट करें। सो आई होप you can do your book work. If you have any problem, then contact me between 11 a.m. to 1 p.m. on this mobile numbers. I also want to inform you the question answer of the first chapter. It means Uncle Can at the Wicket has been uploaded on the website. So do that question answer in your notebook clearly. That's okay.